Right now, I'm from Dubai, and currently I work in office, but Hmm. it's not that good now. But Okay. okay. तो ये चैलेंजेस मैं पिछले 7 महीने से फेस कर रही थी हैप्पी Hmm. लिविंग ज्वाइन करने से पहले, बिफोर Hmm. 7 मंथ्स। सो ये मेरी लाइफ को इस तरह इम्पेक्ट कर रहा था कि आई वॉज नॉट एबल टू गो अलोन एनीवेयर। मुझे हर Hmm. बार ये डर लगा रहता था कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा और मैं हार्ट अटैक की वजह से मर जाऊंगी, और कोई मुझे हेल्प नहीं करेगा, कोई मुझे बचा नहीं पाएगा। सो ऑलवेज फाइंड के कहीं पे नजदीक में हॉस्पिटल के ही रहो, कि अगर मुझे कुछ हो तो कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाए। मुझे कहीं अकेले जाने से डर लगने लगा था, मुझे अकेले कमरे में बैठने से डर लगा था। मैं सो नहीं पाती थी, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप फॉर लाइक, मुझे जब भी नींद जैसा हो तो मुझे घबराहट होने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सो जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। तो मुझे उस वजह से कभी नींद नहीं आती थी और मुझे हर बार सिर्फ डर ही लगा रहता था। उस वजह से मेरा इतना कॉन्फिडेंस लो हुआ कि मैंने काम छोड़ दिया। मैं बार-बार दुबई से इंडिया भागने लगी, अपने फैमिली के पास जाने लगी, क्योंकि मुझे ये था कि शायद दुबई में मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, शायद मुझे यहाँ पे कोई समझ नहीं रहा है, यहाँ के डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं। तो मैं इंडिया भागने लगी कि नहीं, मेरे डैडी है वहाँ पे, मेरी फैमिली है, दे विल हेल्प मी आउट और वो लोग मुझे समझेंगे। तो ऐसे करते-करते मैंने पिछले 6 से 7 महीने में 3 बार मैं इंडिया चली गई, 3 बार मैं इंडिया से वापस आ गई, और हर बार मुझे ये था कि हाँ, अब ठीक हो गया, हाँ, अब ठीक हो गया। बट वो कहीं नहीं ठीक हो रहा था। इट वाज़ गोइंग आई वाज़ गोइंग थ्रू ऑल दैट, कि अभी भी वही, उसके बाद भी वही नेगेटिव थॉट्स आना, वही ही स्लीप पैटर्न हुआ, कुछ नहीं। फिर मैंने कहीं इंस्टा पे जब मैंने बहुत एंग्ज़ायटी के लिए स्क्रॉल करने लगी, तो मुझे एक ऑल ऑफ सडन मुझे इंस्टा पे हमारा आपके पेज का ऐड आने लगा। आई थिंक वो ह्यूमन सैटिस जिनकी वीडियोज़ आती है। तो Hmm. पहले मैंने सोचा कि शायद इट विल बी फेक, इट वोंट वर्क फॉर मी आल्सो। फिर मैंने काफ़ी टाइम तक उस पेज को स्टडी करा, फिर मैंने काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े, फिर मैंने एक बार हिम्मत करके आई मैसेज्ड यू इन योर टीम। फिर मैंने आपकी टीम वाले से भी जब स्टार्टिंग में मैसेज करा, आई वाज़ नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं ये कर पाऊँगी या इट विल वर्क फॉर मी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। इट इज़ नो वन कि मुझे कोई और ठीक नहीं कर सकता है। थेरेपिस्ट के पास जाने लगी तो उसने मुझे 10 मिनट सुना, 15 मिनट सुना, और उसके बाद शी रोट सम मेडिसिन्स कि अगर आपको हार्ट पैल्पिटेशंस हो रही है, आपको घबराहट हो रही है या आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप ये दवा खा लो। एंड आई वाज़ लाइक कि मुझे दवा नहीं खानी है। आई ओनली वांट समवन हू कैन ट्रीट मी लाइक फ्रॉम, मतलब मुझे उस चीज़ को समझाए कि मैं किस चीज़ में हूँ। क्या ये बिना दवा के ठीक हो सकता है? क्या मैं उस चीज़ में हिम्मत रखती हूँ? क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई, मैं उससे पहले आपका पेज देख चुकी थी और मैंने ये Hmm. देखा था कि शायद आप लोग बिना दवा के भी मुझे ट्रीट कर सकते हो। तो कहीं न कहीं आई वाज़ श्योर कि आई कैन गो विदाउट मेडिसिन ऑल्सो, आई कैन ट्रीट माई सेल्फ विदाउट मेडिसिन ऑल्सो, क्योंकि मुझे मेडिसिन पे नहीं रहना था। क्योंकि फिर उसके लिए मुझे एडिक्शन हो जाएगी कि मुझे हमेशा उस पे ही रहना पड़ेगा, कि मुझे मेडिसिन ने ठीक करी तो मुझे मेडिसिन ही चाहिए। तो मैंने हिम्मत करके जब आपके टीम को मैसेज करा, तो स्टार्टिंग में आई एम नॉट श्योर मैंने किससे बात करी, बट मैंने उन्हें भी बहुत सताया कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। एंड उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प समझाया कि एक बार आप जॉइन करो एंड आई विल वी विल मेक श्योर। इवन ही पिन्ड इट अ डेट कि हम इस डेट 10 ऑफ अक्टूबर या 14 ऑफ अक्टूबर, हम इसके बाद आपसे पूछेंगे कि हाउ आर यू। And he or she, whoever he was very sure that मैं ठीक हो जाऊँगी, and I was very he is very confident। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया एंड आई जॉइन्ड यू। देन शुरुआत के दिन तो मुझे सीरियसली लगा कि ये नहीं वर्क करेगा, बट Hmm. यू हेल्प मी अ लॉट विद द टेक्निक्स, विद द थॉट्स। आपकी बात आपकी एक-एक बात मेरे दिमाग में ऐसे लगी कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है और ये चीज़ ऐसे ठीक हो सकती है। आई डोंट नीड मेडिसिन्स फॉर दैट। एंड टच वुड, every session of yours was very much helpful for me. Every session, even the group sessions, the one-to-one sessions, the call with Anjali, she also always asked me कि कैसे फील हो रहा है। इवन अगर मेरे को अच्छा फील हो रहा है एंड मैं आपको जब ग्रुप में ये मैसेज डाल रही हूँ कि मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं, एंड मैं कोई CRR प्रैक्टिस मैंने नहीं करी,
शी मेंशन मी दैट कि अगर आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं तो से व्हाट गुड यू आर हैविंग इन योर डे। उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आपको गलत नहीं आ रहा है तो फिर आप गलत की बात ही मत करो। धीरे धीरे करके शुरुआत में मुझे फिर भी पैनिक अटैक्स आए, शुरुआत में मुझे फिर भी थॉट्स आते थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी, बट विद इन अ वीक, विद इन 10-15 डेज में वो चीजें नॉर्मल हो गई। एंड अब टचवुड आई हैव नथिंग टू, मतलब कुछ भी नहीं है सोचने के लिए कि ये ऐसा गलत है या ये नेगेटिव है या ये, बस ये नहीं है। बस मुझे जो टेक्निक्स आपने सिखाई, जो थॉट, जो बात आपने समझाई, वो सारी चीजें मुझे इतना इफेक्ट करी कि अब मुझे कुछ भी नहीं फील होता है। कोई गलत थॉट्स नहीं आते, कोई, नींद भी अच्छे से आ जाती है, पीसफुली सो जाती हूँ। जो आपने स्लीपिंग पैटर्न मुझे सिखाया, पढ़ो या 4 घंटे पहले से खाना स्टॉप कर दो, रात के टाइम पे थोड़ा स्टडी, पढ़ाई, बुक बुक फोन छोड़ो, लाइक कि फोन को साइड में रख के पढ़ो, वो भी मुझे बहुत हेल्प करा। उसने भी, उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प करी। जो ग्रेटिट्यूड्स में डेली के 5 ग्रेटिट्यूड्स लिखती थी, उस चीज ने मुझे अपने माइंड को कहीं बिजी रख दिया। मुझे एक थॉट रहता था कि मुझे ये 5 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, व्हाट शुड आई राइट, हाउ डिड आई फील। मैंने अपनी चीजों को एनालाइज करना शुरू करा कि मैं किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, वरना मैंने कभी ये सब नहीं करा। मैंने कभी बुक, मुझे नहीं याद है, आई थिंक मैंने जब पढ़ाई खत्म करी उसके बाद मैंने कभी बुक और पेन लेके कभी बुक्स में कुछ नहीं लिखा। मैंने स्टार्टेड राइटिंग, आई फील वेरी हैप्पी। मुझे कहीं ना कहीं वो चीजें अच्छी लगने लगी। मेरे को जो भी नेगेटिव थॉट्स आने थे वो बंद होने लगे, कि मैं पॉजिटिव चीज में सोचने लगी ज्यादा, कि अब मुझे इस चीज को ग्रेटिट्यूड देना है। तो मैं चीजों को एनालाइज करने लगी कि हाँ, दिस इज वेरी ग्रेटफुल, हाँ मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो धीरे 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 करके वो सारी चीजें नॉर्मल होती गई। फिर जो घबराहट, जो मुझे इमेजिनरी के अलावा जो मुझे रियल डर था, लाइक जो हार्ट पल्पिटेशंस होना, फियर ऑफ, लाइक मुझे चक्कर आना। तो जब मैंने ब्रीदिंग टेक्निक शुरू करी तो शुरुआत में जब आपने मुझसे कहा कि ब्रीदिंग, अंजलि ने कहा, आपने कहा कि ब्रीदिंग टेक्निक से आप काम हो जाएगा, तो शुरुआत में आई वाज नॉट ट्रस्टिंग यू गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ब्रीदिंग टेक्निक, ब्रीथ तो मैं कर ही रही हूँ, अगर ठीक होना होता तो इससे भी हो जाता। पर जब मैंने जेन्युइनली ब्रीदिंग टेक्निक शुरू करी, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट ब्रीदिंग टेक्निक, तो मुझे जेन्युइनली फील हुआ कि हाँ, इट इज वर्किंग, इट इज डूइंग मी समथिंग डिफरेंट। तो वो भी चीज, जब वो रियल, जो रियल डर था, वो भी धीरे 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 करके इट्स गॉन। एंड आई एम श्योर कि ये आज नहीं तो कल मुझे शायद दोबारा भी होगा। ऐसा नहीं कि आज खत्म है तो वो मुझे कभी नहीं होगा, वो एक आध बार तो शायद महीने में, शायद साल में कभी एक आध बार हो। बट आई एम रेडी फॉर दैट, टू डील विद दैट, कि इससे मुझे कैसे डील करना है। मेरे पास क्लियरिफिकेशन है कि हाँ, मुझे ये चीज करने से ये चीज सही हो जाएगी, जो चीज मेरे पास नहीं थी। जो कॉन्फिडेंस मेरा खत्म हो गया था इन सब चीजों से। अब मैं कहीं भी आराम से घूमती हूँ, कहीं भी रह लेती हूँ, अकेले सो भी जाती हूँ, कमरा बंद करके भी रहती हूँ। वरना ये सारी चीजें मेरे लिए खत्म हो गई थी करना। मैं हमेशा कमरा खुला रखती थी, कभी लॉक नहीं करती थी, सोते टाइम पे तो कभी लॉक नहीं करती थी। बट अब मेरे में वो कॉन्फिडेंस है ना, मैं रूम लॉक करके अकेले बैठ के रह सकती हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि तुम लोग ने मुझे बहुत हेल्प की। यू, अंजलि, यू गाइस हेल्प मी अ लॉट। एंड आई डोंट थिंक सो, मतलब मैं क्या ही कहूँ, दैट हाउ मच आई एम ग्रेटफुल फॉर यू ऑल, कि आप लोग ने इतना हेल्प करा, आप लोग ने ऐसी चीज से बाहर निकाला जो शायद मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं निकलूंगी भी कि नहीं, या कभी मैं इसे ठीक कर पाऊंगी कि नहीं। कि मुझे तो लगने लगा था कि मुझे ऐसी ही लगता पूरे लाइफ रहना पड़ेगा। बट मुझे कहाँ से आप लोग का पेज मिला, मैंने कहाँ से वो ट्रस्ट उठाया, और मुझे ऐसा, मतलब होता गया बस कि ऐसे अचानक से आप लोग का पेज सामने आ गया। और मुझे ऐसा लगा कि हेमंत इज लाइक समथिंग हु इज लाइक, मतलब एक मुझे वो सेम एज का पर्सन लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एक सेम एज का पर्सन तुम्हें ज्यादा समझता है, तुम्हारे ज्यादा एज वालों से। ज्यादा एज में ही इज ऑलवेज हैविंग अ कॉन्फिडेंट कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर सेम एज वाला इंसान तुम्हारी प्रॉब्लम्स को ज्यादा रिलेट कर पाता है। तो मुझे उस चीज में बहुत ट्रस्ट हुआ, एंड आई जॉइंड यू गाइस, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, सीरियसली। आई रियली थिंक जब आप एंजाइटी या
किसी भी फेयर में होते हो, कभी-कभी आपको ऐसा होता है कि आप नहीं समझ पाते हो अपने आप को। एंड आई रियली थिंक कि आपको हैप्पी लिविंग जॉइन करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो आपको एक सही पाथ दिखाते हैं। और मुझे भी कहीं-कहीं लगता था कि मैं अकेले खुद कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी हैप्पी लिविंग ने बहुत हेल्प करी। एंड आई वांटेड कि अगर कोई इस चीज़ से डील कर रहा है, सो प्लीज़ हैप्पी लिविंग जॉइन करो। यू विल फाइंड चेंजेस इन योर लाइफ विदिन 28 डेज़। एंड मुझे नहीं यकीन था कि मैं 28 दिन में 7 महीने की चीज़ खत्म कर पाऊँगी। एंड इट इज़ डन, इट इज़।